आइए कुछ क्षण परमात्मा के पावन नाम का स्मरण कर मन वाणी को पवित्र करें। सब लोग प्यार से बोलें, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय 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 जगन्नाथ बलराम सुभद्रा श्रीनाथ बलराम सुभद्रा श्रीनाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा के नाथ जय जगन्नाथ 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 बलराम सुभद्रा श्रीनाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा के नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा श्रीनाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा के नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा श्रीनाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा के नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा श्रीनाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा के नाथ जय जगन्नाथ 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 बलराम सुभद्रा श्रीनाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा के नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा श्रीनाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा के नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा श्रीनाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा के नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा श्रीनाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा के नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा श्रीनाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा के नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा श्रीनाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा के नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय 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 जगन्नाथ
जगन्नाथ जय 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 जगन्नाथ बलराम सुभद्रा श्रीनाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा के नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा श्रीनाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा के नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा श्रीनाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा के नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा श्रीनाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा के नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा श्रीनाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा के नाथ जय जगन्नाथ 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 बंसी विभूषित करा नवनीर दाबा पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अदरबिंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तये कंठावरोधम विधौ समरणं कुतस्ते अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययत प्रसादि लेभे गतिं दातृचितां ततोऽन्यं एकं वा दयालुं शरणं व्रजेम शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। हरि शरण। अब आप लोग सावधान हो जाएं और शांत भी हो जाएं। देखो मेरे भाई बहन, श्री जगन्नाथ भगवान की असी मनकंपा से इस पावन धरा पर बहुत अच्छी अच्छी बातों पर चिंतन किया गया, विचार किया गया। अब चिरंजीव जी ज्यादा कुछ कहने को शेष बचा नहीं। एक बात मेरे मन में है, वो आप सभी के सामने रख देता हूं। पुनः करबद्ध निवेदन है कि एक एक शब्द पर दृष्टि रखकर प्यार से सुनने का प्रयास करें। ये फैन बंद कर दो।
हरीश्वर। शांत हो जाए, फिर प्यार से सुनो। देखो मेरे भाई बहन, जीव का अंतिम पुरुषार्थ है शरणागति। साधक को चाहिए सरस की परमात्मा की महिमा और उनके सहज कृपालु स्वभाव की तरफ दृष्टि रख करके अपने लक्ष्य से कभी निराश न हो। मैंने कई बार निवेदन किया है कि इस मार्ग में केवल जय जय पराजय का कोई स्थान ही नहीं है। सांसारिक मार्ग में माताओं बहनों जय और पराजय दोनों, लेकिन पारमार्थिक मार्ग में केवल जय ही जय पराजय का कोई स्थान है ही नहीं। तो साधक को अपने लक्ष्य से कभी निराश नहीं होना चाहिए। हाँ, अपने में निर्बलता का अनुभव करते हुए और ये भाव हृदय से सदा के लिए निकाल देना चाहिए कि मैं भी कुछ कर सकता हूं और मुझे भी कुछ करना है। देखिए, शरणागति में सबसे बड़ी बाधा है अपना अहंकार। मैं भी कुछ कर सकता हूं। हमेशा भगवान के स्वभाव की तरफ दृष्टि रखो। उनका सहज जो कृपालु स्वभाव है। एक बात कहूं, अगर हम अपने कर्मों की तरफ दृष्टि रखेंगे ना तो किसी जन्म में हमारा कल्याण उद्धार नहीं होगा। अमित बेटे, हमें तो भगवान के स्वभाव की तरफ दृष्टि रखनी, परमात्मा के स्वभाव। ब्रह्मलीन सिद्धे श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार लड्डा जी, उनके सामने कोई साधक गया और कहा, महाराज भगवान के चरणों का प्रेम जल्दी से जल्दी कैसे प्राप्त हो? नेत्र सजल हो गए महापुरुष के और मुंह से निकला, उमा राम सुभाव जय जाना, उमा राम सुभाव जय जाना, ताहि भजन तजी पावन आना, ताहि भजन तजी भावे नयाना, ताहि भजन तजी पावन आना, ताहि भजन तजी भावे नयाना, ताहि भजन तजी पावन आना, ताहि भजन तजी भावे नयाना। परमात्मा के स्वभाव की तरफ जिसकी दृष्टि चली गई वो भगवान के भजन में सच्चे हृदय से लग जाएगा। भगवान भूत भावन आशुतोष ने ये संदेश दिया। तो भगवान के स्वभाव की तरफ हमेशा दृष्टि रखो। भगवान का स्वभाव कैसा है, थोड़ा सा संकेत करता हूं। जिस समय राक्षस और रावण ने विभीषण के ऊपर लात का प्रहार किया चिरंजीव जी, तो संत हृदय विभीषण जी महाराज के मुंह से निकला, तुम पे तो सरिस भले मोहि मारा, तुम्हें पे तो सरिस भले मोहि मारा, पे तो सरिस भले मोहि मारा, तुम्हें पे तो सरिस भले मोहि मारा,
नाथ तुम्हारा। राम भजे हित नाथ तुम्हारा। राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तुम पे तो सरिस भले ही मोहि मारा। तुम्हें पे तो सरिस भले ही मोहि मारा। राम भजे हित नाथ तुम्हारा। राम भजे हित नाथ तुम्हारा। उमा संत के है ही बड़ाई। उमा संत के यहाँ ही बड़ाई। उमा संत के है ही बड़ाई। उमा संत के यहाँ ही बड़ाई। मंद करत जो करई भलाई। 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 भैया तुम पिता के समान औलाद का प्रहार किया कोई बात नहीं, लेकिन राम भजे हित नाथ तुम्हारा। अपने जीवन को जब तक परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित नहीं करोगे तब तक आपका हित संभव नहीं है। राक्षसेश्वर रावण का गृह त्याग दिया अमित बेटे, त्याग दिया विश्व कुमार। चल पड़े राघव के कदमों की तरफ। नाना प्रकार के संकल्प करते हुए चले जा रहे हैं भगवान श्री राघवेंद्र के श्री चरणों में। परमात्मा की दृष्टि गई, अपने सखाओं से पूछा कि रावण का भैया विभीषण आ रहा है, मुझे इसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सुग्रीव के मुंह से निकल गया, जाने न जाए निशाचर माया। 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 काम रूप के कारण आया। काम रूप के ही कारण आया। काम रूप के कारण आया। काम रूप के ही कारण आया। जान न जाए निशाचर माया। जाने न जाए निशाचर माया। काम रूप के कारण आया। काम रूप के ही कारण आया। भेद हमार ले न सकावा। भेद हमारे लेने सजावा। राखिय बांधे मोहिया सिभावा। राखी बाजी मोही अस भावा। राखिय बांधे मोहिया सिभावा। राखी बाजी मोही अस भावा। राखिय बांधे मोहिया सिभावा। राखी बाजी मोही अस भावा। सुग्रीव से के मुंह से निकला कि सुनो भगवान ये निशाचर है और इनके बारे में कुछ नहीं जाना जा सकता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है प्रभु कि भेद हमार ले न सटावा और राखी बांध मोहि असी भावा। ये हमारा आपका भेद लेने के लिए आया है भगवान, इसको बांध के रखना चाहिए।
और जैसे ही सुग्रीव के मुंह से निकला माताओं बहनों कि भगवान मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारा आपका भेद लेने के लिए आए, इसको बांध के रखना चाहिए। भगवान का स्वभाव देखो सती शर्मा, परमात्मा के मुंह से क्या निकला, सखा नीति तुम नीकी विचारी, सखा नीति तुम नीकी विचारी, मम पन शरणा गत भय भारी, ममे पन शरणा गति भय हारी, मम पन शरणा गत भय भारी, ममे पन शरणा गति भय हारी, सखा नीति तुम नीकी विचारी, सखा नीति तुम नीकी विचारी, मम पन शरणा गत भय भारी, ममे पन शरणा गति भय हारी, मम पन शरणा गत भय भारी, ममे पन शरणा गति भय हारी, जो सभी दया वा शरणाई, जो सभी तेरा पास आई, जो सभी दया वा शरणाई, जो सभी तेरा पास आई, रखी हम ताही प्रण की नाई, रखी हो ताही प्राण की राई, रखी हम ताही प्राण की नाई, रखी हो ताही प्राण की नाई, प्राण की नाई। रखी हो ताही प्राण की नाई। सुनो सखा, दोनों मित्र तुम राजा हो, सुग्रीव राजा है माताओं बहनों, नीति की बात कह दी। सखा नीति तुम नीक विचारी, लेकिन मम अपन शरणागत भयारी। मेरा भी प्रण है कि शरणागत मेरे चरणों में आ जाता है ना, तो जो शरणागत है उसको मैं निर्भय कर देता हूं। और क्या सुंदर प्रकाश दिया है राघव ने, जो सभीत आवा शरणाई, रखियो ताई प्राण की नहीं। बैरी का दुश्मन का भाई है। राक्षस और रावण जगन माता भगवती सीता को ले जाकर के लंका के अशोक वाटिका में बैठा देता माताओं बहनों, लेकिन भगवान का स्वभाव देखो, जो सभीत आवा शरणाई, रखियो ताई प्राण की नहीं। इसकी मैं ऐसे रक्षा करूंगा जैसे कोई अपने प्राणों की रक्षा करता है, ये भगवान का स्वभाव है। तो साधक का पुरुषार्थ इतना है नानक जी कि भगवान की महिमा और उनके सहज कृपालु स्वभाव की तरफ दृष्टि रख करके और अपने उत्साह में कभी कमी आने ही न दे, और अपने लक्ष्य से वेद बेटे कभी साधक को निराश नहीं होना चाहिए। मैं तो इस पावन धरा पर अंतिम क्षणों में बैठ करके निवेदन व्यासपीठ के माध्यम से इतना कर देना चाहता हूं, अगर आपके अंदर लगन लग जाए, उत्कंठा पैदा हो जाए, भगवान से मिलने की बेचैनी पैदा हो जाए, भगवान के बिना रहा न जाए, भगवान के बिना प्राण निकलने लगे, तो आप सभी को भगवान मिलेंगे, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई अनाधिकारी नहीं है, मनुष्य मात्र साधक है। चाहे साधक कह लो, चाहे मनुष्य कह लो, चाहे परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी कह लो, चिरंजीव जी ये पर्यायवाची शब्द है। और साधक होने के नाते अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए सभी समर्थ हैं और स्वतंत्र हैं, योग्य हैं, अधिकारी हैं, कोई अनाधिकारी नहीं है। अपनी माँ की गोद में जाने के लिए कौन अनाधिकारी है? बच्चों को बैठा लीजिए, जिनके गोद में बच्चे हैं अपने पास बैठा लो इनको। अपनी माँ की गोद में जाने के लिए माताओं बहनों कौन अनाधिकारी, जरा विचार करो। हमेशा उत्साह रखो कि माँ मेरी और माँ की गोदी मेरी है। चड्डा जी हमेशा उत्साह रखिए।
साधक को अपने लक्ष्य से कभी निराश होना ही नहीं चाहिए। हमेशा उत्साह रखो कि माँ मेरी और माँ की गोदी मेरी। अपनी माँ की गोद में जाने के लिए कोई अनाधिकारी है ही नहीं। हम चाहे सपूत हो चाहे कपूत हो, पूत तो हैं ही। बिल्कुल हताश मत। हरि से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। राम जी से लगे रहो भाई, 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 श्याम जी से लगे रहो भाई, राम जी से लगे रहो भाई। तेरी बिगड़ी बात बन जाए। राम जी से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। राम जी से लगे रहो भाई, श्याम जी से लगे रहो भाई, राम जी से लगे रहो भाई, राम जी से लगे रहो भाई, राम जी से लगे रहो भाई। रंग का लागे पंखा लागे लागे सदन कसाई। बंका लागे बंका लागे लागे सदन कसाए। रंग का लागे पंखा लागे लागे सदन कसाई। बंका लागे बंका लागे लागे सदन कसाए। धन भगत के ऐसी लागी, धन भगत के ऐसी लागी। हरि ने साथ निभाए। राम जी से लगे रहो भाई, राम जी से लगे रहो भाई, श्याम जी से लगे रहो भाई, राम जी से लगे रहो भाई, राम जी से लगे रहो भाई, राम जी से लगे रहो भाई। तेरी बिगड़ी बात बन जाए। राम जी से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। राम जी से लगे रहो भाई, श्याम जी से लगे रहो भाई, राम 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 जी से लगे रहो भाई। उपाध्याय जी, अपना कोई बल न चले कोई भी अपना बल, कोई भी प्रयास अपना जब न चले, सब विफल हो जाए, तो अपने में निर्बलता का अनुभव करके भगवान की शरण में जाके सच्चे हृदय से भगवान को पुकारना चाहिए। और एक बात कहूं, ये जो शरणागति है ना, ये अचूक अस्त्र है। और चिरंजी जी, इससे क्या होता है कि साधक के जितने भी दोष हैं सारे के सारे जल करके भस्म हो जाते हैं। माताओं बहनों, शरणागति अचूक अस्त्र है। इससे होता क्या है कि साधक के जितने दोष हैं वो सारे के सारे जल करके ब्रजमोहनोपाध्याय सब भस्म हो जाएंगे, भस्म। परंतु ये शरणागति का भाव हृदय में पैदा कैसे होता है, इस पर विचार करें। ये पैदा होता है भगवान की कृपा से और शरणागत भक्तों का संग करने से और प्राप्त विवेक का आदर करने से। ये शरणागत का भाव माताओं बहनों, ये भगवान की कृपा से हृदय में पैदा होता है, शरणागत भक्तों का संग करने से पैदा होता है और प्राप्त विवेक का आदर करने से होता है। और ये जो शरणागति है ना, ये कोई दीनता नहीं है। साधक ध्यान दें, मैं सार बात आज निवेदित करने जा रहा हूं उपसंगार की दृष्टि से। ये शरणागति है ना, ये कोई दीनता नहीं है लक्ष्मीकांत तिवारी, ये नित्य संबंध की स्मृति का नाम है शरणागति। ये कोई दीनता नहीं है, हम भगवान के तो हैं ही। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव
सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया भयवो गोसाई। सो माया बस भयवो गोसाई। सो माया बस भयवो गोसाई। सो माया बस भयवो गोसाई। बंधे बकीर मगर कटकी नाई। बंधुवतीर मर कटकी नाई। बंधे बकीर मगर कटकी नाई। बंधुवतीर मर कटकी नाई। बंधे कटकी नाई। बंधुवतीर मर कटकी नाई। मायावती कांसों के माताओं बहनों माया के वश में हो गया, और जब ये माया के वश में हो गया तो बंधे हो कीर मरकट की नाई, तोता और बंदर की तरह से बंधनग्रस्त हो गया। एक बात कहूं सरस, श्रीमद् भगवद गीता के 2 श्लोकों की तरफ दृष्टि चली जाए तो निहाल हो जाओ, निहाल। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 14वां श्लोक और 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, इन 2 श्लोकों की तरफ नजर चली जाए लड्डा जी, मानव जीवन सदा के लिए धन्य हो जाए। भगवान ने कहा, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति। परमात्मा ने कहा कि अर्जुन, ये सत्व रज और तम 3 गुणों वाली यानी त्रिगुणात्मक देव अर्थात परमात्मा की माया अत्यंत दुस्तर है, इसको पार करना बड़ा कठिन है। भगवान के बच्चन माताओं बहनों कह रहे ये बड़ी कठिन है माया और इसको पार करना बड़ा कठिन है, लेकिन परम दयालु परम कृपालु परम हितैषी परमात्मा ने आगे मार्ग भी बता दिया। माम्यो ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। भगवान ने कहा, जो केवल मेरी शरण में आ जाते हो मेरी माया को तर जाते हो। सोनी जी, एक बार हिमाचल की बात है, हिमाचल की एक बहन सुबह सुबह के सत्र में उठ के खड़ी हो गई, कहा महाराज जी ये बताओ भगवान ने ऐसी माया क्यों बना दी, उसमें हमको फंसा दिया। मैंने कहा ऐसा करो बहन जी, भगवान को माफ कर दो, गलती कर डाली। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंते। विशाल बेटे परमात्मा ने मार्गदर्शन कर दिया, बता दिया कि जो केवल मेरी शरण में आ जा, मामेव मामेव पद वहां लगाया है भगवान ने, मम एव जो केवल मेरी शरण में आ जाता है। भगवान के कहने का लक्ष्मीकांत तिवारी आशय है कि ये साधक मेरी शरण तो हो जाता है लेकिन केवल मेरी शरण नहीं होता है, इसलिए कह रहे हैं मामेव। अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यसा तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अनन्य चेता, अनन्य भाव, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते, यानी जो केवल मेरी शरण में आ जाते वो मेरी माया को तर जाते। एक बात कहूं, ये सांसारिक वस्तुएं हैं ना, ये सदुपयोग करने के लिए निरंजन बेटे, आश्रय लेने के लिए नहीं है। आश्रय केवल अपने इष्ट का होना चाहिए, अपने भगवान का, अपने प्रभु का होना चाहिए। माताओं बहनों, ये सांसारिक चीजें इनका सदुपयोग करो, लेकिन सतीश शर्मा इनका आश्रय मत लो, क्योंकि ये कच्चा आश्रय है।
सच्चा आश्रय भगवान का है। आश्रय जीवन में केवल अपने इष्ट का होना चाहिए, अपने परमात्मा का होना चाहिए। तो भगवान ने कहा जो केवल मेरी शरण में आ जाते हो मेरी माया को उतर जाते नहीं। परमात्मा ने साफ शब्दों में कह दिया मम माया दुर्तया, ये बड़ी दुस्तर है, इसको पार करना बड़ा कठिन। संतों ने भी कहा है चलती चक्की देख कर और दिया कबीरा रोए और दो पाटन बिच आए के साबुत बचा न कोए। ये संसार रूपी चक्की को चलते हुए जब संत कबीर साहब ने देखा, सतीश शर्मा नेत्र सजल हो गए महापुरुष के और मुंह से निकला कि दो पाटन बिच आए के साबुत बचा न कोई। दो पाटों के नीचे आकर के सारा संसार पिस गया। तो ये दो पाटन क्या है सुशील सराफ कहां हो? ये दो पाटन क्या है? ये दो पाठ है राग और द्वेष। राग और द्वेष, ये दो पाठ है राग और द्वेष। राग से भी बंधन होगा और द्वेष से भी बंधन होगा। माताओं बहनों, हम जहां राग कर लेंगे उससे भी बंधन हो जाएगा नानक जी, और द्वेष करेंगे उससे भी बंधन हो जाएगा। गेया स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो द्वंद रहित हो जाता है वो सुखपूर्वक इस संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तो दो पाटन बिछाए के साबुत बचा न कोई। लेकिन प्रभु जी महापुरुषों ने कहा नहीं नहीं, कोई एक हरिजन उबरे कील माकड़ी पास। सब नहीं पिस गए, सब नहीं पिस गए। कोई एक हरिजन उबरे कील माकड़ी पास। जैसे पहले घरों में चक्की हुआ करती थी माताओं बहनों, उसमें दो पाट होते थे, एक ऊपर एक नीचे, दोनों पत्थर के, और उसमें एक ब्रजमोहन उपाध्याय कीली लगी होती थी, उसमें दोनों पाट फंसे होते थे। और ऊपर वाले पाट में क्या होता था, एक छेद होता था, उसके बगल में एक डंडा। और माताएं बहनें क्या करती कि डंडे को ऐसे पकड़ करके और ऐसे घुमाती, चना ज्वार बाजरा मक्का डालती, और जितने दाने किनारे किनारे चले जाते सारे के सारे आटे के रूप में परिवर्तित होके बाहर निकल जाते। लेकिन जरा विचार करो, जो धुरी के पास चले जाते क्या वो भी पिसते थे? वो नहीं पिसते। जितने किनारे किनारे दाने चले गए वो सब आटा बन करके बाहर निकल गए। लेकिन जो कीली के पास धुरी के पास चले गए वो दोनों नहीं पीसे। ऐसे ही महापुरुषों ने कहा कि इस चक्की का जो नियामक है, संसार रूपी चक्की का जो रचयिता है मालिक परमात्मा, उनके चरणों की जो शरण में चला गया वो बच गया, नहीं तो सारे के सारे पिस गए। जैसे मछुआरा होता है, बंसी लगाता है, मांस का टुकड़ा फंसा देता है और जल के अंदर डाल देता है। जितनी मछलियां मांस का टुकड़ा खाने के लिए जाती हैं और उनकी वारी सारी की सारी पकड़ी जाती हैं। लेकिन जरा विचार करो, जो मछुआरे के चरणों के पास, पांव के पास चली जाती हैं, क्या वो भी पकड़ी जाती हैं? लेकिन मछुआरे का तो भाव रहता, अमित बेटे मेरे लाल, मछलियों को फंसाने का। लेकिन भगवान का भाव नहीं है किसी को फंसाने का। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। भगवान ने कहा जो केवल मेरी शरण में आ जाते हैं वो मेरी माया को उतर जाते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज ने भी चित्रण किया है। नट कृत बिकट कपट खगराया, 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 नट सेवक कहिना व्यापई माया, 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 नट कृत बिकट कपट खगराया, 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 नट सेवक
नट बिकट का पट ठहराया। नट सेवक हीना व्यापई माया। 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 जादूगर के खेल से सारे लोग हैरान लग जाते हैं अमित बेटे मेरे लाल, लेकिन एक ऐसा होता बिल्कुल हैरान नहीं होता, वो है उसका जमूरा। क्यों? इसमें एक रहस्य की बात है। निवेदन ये है कि वो जो जमूरा होता है ना, वो अपने मालिक के साथ रहते रहते सारी विद्याओं को समझ लेता है। सुदेश शास्त्री, ऐसे भगवान का जो अनूठा भक्त होता है, अनन्य भक्त होता है ना, वो परमात्मा की माया को भी अच्छी तरह से समझ लेता है। नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेवकई न व्यापई माया। भगवान का जो भक्त होता है सज्जनों, माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। मैं संदेश ये देना चाहता हूँ, मामेओ ये प्रपद्यन्ते माया में तन तरंते, यानी जो केवल मेरी शरण में आ जाते हो, मेरी माया को उतर जाते हैं। तो सज्जनों, हमारा आपका पुरुषार्थ है भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेना। और ये दीनता नहीं है, नित्य संबंध की स्मृति का नाम है शरणागति। अजय जिंदल जरा ध्यान दीजिए, स्मृति लब्धा। निरंजन ध्यान दिया? निरंजन ध्यान दिया? ध्यान दिया? ध्यान दिया? क्या दिया बताओ? नहीं नहीं, मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, ये शरणागति कोई दीनता है क्या? लक्ष्मीकांत मैं 2 बार बलपूर्वक कह चुका हूं, किसी तरह से उधर आपका मस्तिष्क पहुंच जाए। ये शरणागति कोई दीनता नहीं है भाई, नित्य संबंध की स्मृति का नाम शरणागति है। मुकेश गर्ग, परमात्मा से हम सभी का अनादिकाल से स्वाभाविक स्वतंत्र अटूट नित्य आत्मीय संबंध। अब उसी संबंध की स्मृति का नाम शरणागति है। बैठ जाओ भाई, बाधा मत डालो। अब माताएं बहनें शांत रहो, शांत, या बोलो मत। इशारे से बैठा लो जिसको बैठालना है, हलचल मत करो। अपने आगे माताएं जगह मत छोड़ें, अपने आगे जगह मत छोड़ो, पीछे आने वाली माताएं पीछे बैठ जाएंगी। देखो, तीर्थ में अगर किसी को बैठने के लिए स्थान दे दोगे ना, तो जैसे यहाँ एक कमरा बनवा के दान दिया उतने पुण्य मिल जाएगा आपको। हाँ, थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन करो तो। भाई लोग भी आ गए हमें। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, भज गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, भज गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो 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 मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो
लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला। अब माताएं बैठ जाए, जो व्यवस्था देख रहे हैं वो भी बैठ जाएंगे, सब बैठ जाओ। अब जिसको जहां जगह मिलेगी सब बैठ जाएंगे। तो सज्जनों, मैं निवेदन ये कर रहा था कि शरणागति कोई दीनता नहीं है। परमात्मा से हम सभी का अनादिकाल से स्वाभाविक, स्वतंत्र, अटूट, नित्य आत्मीय संबंध है चिरंजी जी, और उसी संबंध की स्मृति का नाम है शरणागति। तो ये दीनता कहां हुई? अर्जुन ने कहा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम। तो शरणागति पूर्ण हो गई। दीनता कहां है निरंजन बेटे? हमारा तो भगवान पर स्वाभाविक हक है, ये दीनता नहीं, दीनता नहीं। माताओं बहनों, हम उन्हीं भगवान के, उन्हीं परमात्मा के, अपने माँ की गोद में जाने के लिए कोई अनाधिकारी है ही नहीं। उस स्मृति का नाम शरणागति। याद आ गई, ओहो मैं आपका हूं। भगवान ने स्पष्ट शब्दों में आज्ञा दी है। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक देखो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम सभी धर्मों का आश्रय छोड़ करके मेरे चरणों का आश्रय ले लो। कई बार विशुद्ध सत्संग जिनको नहीं मिला है, श्रीमद् भगवद गीता की जो श्रेष्ठ टीका है भारतवर्ष में, जिसका नाम साधक संजीवनी, उसका दर्शन नहीं किया, उसका पठन पाठन नहीं किया, तो अनर्थ कर लेते हैं। और हृदय में क्या भाव रखते हैं? विशाल ध्यान देना बेटे, भाव ये रखते हैं हृदय में कि भगवान ने स्वरूप से धर्म के त्याग की बात कह दी। वहां धर्म शब्द है, वो कर्तव्य कर्म का वाचक है। तो भगवान स्वरूप से धर्म के त्याग की बात माताओं बहनों नहीं कह रहे हैं। अगर स्वरूप से धर्म के त्याग की बात ब्रजमोहन उपाध्याय ठाकुर जी कहते तो अर्जुन तो युद्ध करते ही नहीं। कम से कम अर्जुन तो युद्ध न करते, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म ही है युद्ध करना। तो भगवान के कहने का आशय है कि अर्जुन तुम धर्म का अनुष्ठान तो करो और धर्म का क्रियान्वयन करो, लेकिन धर्म का अनुष्ठान करके, धर्म का क्रियान्वयन करके मैं अपना कल्याण कर लूंगा, उद्धार कर लूंगा, ये हृदय से बात निकाल दो। अब साधक को यहां क्या समझना है? एक बात कहूं सरस, एक बार किसी ने सदैव स्वामी जी महाराज से कह दिया कि महाराज जी आपने जो ये गीता जी की टीका लिखाई है ना, असाधक संजीवनी, इसको विद्वान लोग पसंद नहीं करेंगे। तो महाराज जी ने कहा, मैंने विद्वानों के लिए लिखी नहीं, मैंने तो साधकों के लिए लिखी। विद्वानों के लिए हमने लिखाई नहीं, हमने तो साधकों के लिए लिखाई। और मैं तो सच कहता हूं, इस पावन धरा पर बैठ करके श्याम सुंदर, जिंदगी में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल आप साधक संजीवनी में पढ़, आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। राष्ट्र का इतना विलक्षण, इतना महान ग्रंथ है माई बाप, इसकी महिमा मैं व्यास की पीठ के माध्यम से आपके लोगों के सामने व्यक्त नहीं कर सकता। तो भगवान के कहने का आशय ये है कि अर्जुन तुम धर्म का क्रियान्वयन करो, अनुष्ठान करो, परंतु धर्म का क्रियान्वयन करके, अनुष्ठान करके कल्याण कर लूंगा, ये हृदय से बात निकालो। अब साधक को यहाँ ये समझना है, आप गीता रामायण का पाठ करो, सुंदरकांड का अवलोकन करो, भगवान के नाम का जप करो, परमात्मा के नाम का संकीर्तन करो, भगवान की लीलाओं का गान करो, यानी साधन करो, लेकिन साधन का भरोसा मत कर लेना। राजीव शर्मा, अनमोल भगवान मूल से कैसे मिलेगा? मूल्य से वो चीज मिलती है माताओं बहनों जो मूल्य से कम मूल्य की होती है। अब जैसे ये घड़ी हमारे सामने रखी है, 200 रुपए में हमें मिली है, बिल्कुल सीधी बात है, इसकी कीमत 200 रुपए से कम है। व्यापारी ने इसमें लाभ लिया और तिवारी 200 रुपए में हमें कैसे दे देगा?
तो मूल्य से जो चीज मिलती है माताओं बहनों, मूल्य से कम मूल्य की होती है। और भगवान किसी से कम है ही नहीं। न तो समोस्त वैदिका कुतुन्यो लोकत्रय पे प्रतिम प्रभाव। अर्जुन ने साफ शब्दों में कह दिया, प्रभु आपके समान तीनों लोकों में कोई नहीं, अधिक तो हो ही क्या सकता है। तो अनमोल भगवान को मूल्य से कैसे खरीदेंगे। एक बात कहूं, हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूं आप सभी से, साधन से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। साधन करते करते साधक के जीवन में जब साधन का अभिमान गल जाता है और अपने में निर्बलता का अनुभव हो जाता है, एक बार ठाकुर जी के चरणों में बैठ करके आंखों से आंसू बहा के कह देता कि हे भगवान, हे मेरे स्वामी, मैं अपने उद्योग से अपना कल्याण उद्धार प्रभु नहीं कर सकता हूं। और भगवान की सर्व समर्थता का विश्वास उसके हृदय में समाहित हो जाता है माताओं बहनों, तो भगवान की कृपा से साधक का उद्धार होता है। क्योंकि ये कृपा साध्य है, पुरुषार्थ साध्य नहीं है। पुरुषार्थ साध्य नहीं, हमें तो भगवान की कृपा की तरफ हमेशा दृष्टि रखनी है। अर्जुन के भी मोह का नाश हुआ तो शास्त्रीय प्रमाण है भगवान की कृपा से हुआ। तत्प्रसादान मैं अच्युत भगवान, ये आपकी कृपा से हुआ है। हमारा आपका भी कल्याण होगा, उद्धार होगा तो भगवान की कृपा से होगा, निरंजन बेटे परमात्मा की कृपा से। लेकिन अपना साधन करने में पीछे नहीं रहना है। साधन पूरी शक्ति लगा के करो, पूरा बल लगा कर करो, पूरे मनोयोग से करो, साधन में पीछे नहीं रहना। क्यों? भगवान ने आज्ञा दी है, मदंजोसी निमित्त मात्रम बहुत सभ्य साची। अर्जुन तुम केवल निमित्त बन जाओ। अब ये जो सभ्य साची शब्द है ना, भगवान अर्जुन का एक नाम है सभ्य साची। सभ्य साची भगवान ने इसलिए यहां प्रयुक्त किया। रमन बेटे, अर्जुन के अंदर एक योग्यता थी, जितनी गति से आगे उतनी गति से पीछे, उतनी गति से दाएं उतनी गति से बाएं, और दोनों हाथों से कुंतु कुमार बाण चलाने की क्षमता रखते थे, योग्यता रखते थे। इसलिए भगवान ने कहा निमित्त मात्रम बहुत सभ्य साची। अर्जुन तुम पूरी ताकत अपनी लगा दो, शक्ति लगा दो, अपनी शक्ति लगाने में पीछे मत रहना। सभ्य साची इस बात का संदेश दे रहा है ब्रजमोहन उपाध्याय। भगवान अर्जुन से ये कह रहे हैं कि तुम अपनी पूरी ताकत लगा दो। अब साधक को यहाँ क्या करना है कि नाम जप करो, पूरी शक्ति लगा के करो। आप भगवान की लीलाओं का चिंतन करो, शक्ति लगा के करो। आप भगवान के नाम का संकीर्तन करो, पूरी शक्ति लगा के करो। यानी जो साधन करो उसमें अपनी पूरी शक्ति को लगा दो। लेकिन ये हृदय से बात निकालो, साधन से कल्याण हो जाएगा। कल्याण होगा भगवान की कृपा से। महापुरुषों ने समझाने का यत्न किया। जैसे वृंदावन की धरा पर और जब इंद्र ने बरसात शुरू की तो राम कुमार जी हाहाकार मच गया। अब कन्हैया ने क्या किया, मेरे श्याम सुंदर ने बाएं हाथ की कंचिका के नख पर माताओं बहनों गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। और जब गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया तो गोप गोपालों से कहा कि तुम सब इसके नीचे आ जाओ। सारे के सारे आ गए धर्मचंद जी, और कहा कि तुम लोग अपनी अपनी लाठी लगाओ। लाठी तो लगा दी लाठी। प्रदीप जी बेनीवाल थोड़ी देर लगाए रहे लाठी, और लाठी लगाने के बाद मन में भाव पैदा हुआ, ये कन्हैया यूं ही प्रदर्शन कर रहा है, इतना बड़ा ये गिरिराज पर्वत ही कहीं बाएं हाथ की कंचिका के नख पर उठेगा। ये हम लोगों ने लाठी लगा रखी, लाठी लगाई हमने, इसके बल पर उठा है। भगवान तो सर्वज्ञ है, नानक जी परमात्मा सो सर्वज्ञ है। समझ गए कि भक्तों के जीवन में आ गया अभिमान, और अभिमान भक्तों के जीवन में परमात्मा कभी रहने नहीं देते हैं। भगवान का भोजन ही अभिमान है, भगवान का भोजन ही अभिमान है माताओं बहनों। और मैंने एक दिन सभा में निवेदन कर दिया, दोबारा सुन लो अंतिम क्षणों में, जहां अभिमान होगा वहां परमात्मा नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, कभी आ सकते ही नहीं। लेकिन किसी को तो धन का अभिमान है, किसी को पद का अभिमान है, किसी को अधिकार का अभिमान है, और किसी को रूप का अभिमान है, मैं बड़ा सुंदर हूं। और ये सारे अभिमान नरकों में ले जाएंगे, बिल्कुल सीधी बात है। संस्कृति मूल शूल प्रदना, संस्कृति मूल शूल प्रदना,
सकल शोकिता बोलो यकी अभिमाना सकल शोकता यकी अभिमाना सकल शोकिता यकी अभिमाना संसद मूल शूल प्रतनाना संसति मूल शूल प्रतिनाना सकल शोकता यकी अभिमाना सकल शोकिता यकी अभिमाना सकल शोकता यकी अभिमाना सकल शोकिता यकी अभिमाना संसद मूल शूल प्रतनाना संसति मूल शूल प्रतिनाना संसद मूल शूल प्रतनाना संसति मूल शूल प्रतिनाना सकल शोकता यकी अभिमाना सकल शोकिता यकी अभिमाना सकल शोकिता यकी अभिमाना संसद कहते हैं जन्म मरण को। जन्म मरण का मूल क्या है? ये अभिमान है। अभिमान अभिमान है। ईगो। सकल शोकदायक अभिमान। अभिमान ही करना है तो क्या सुंदर अभिमान शास्त्र पकड़ा रहा है माई बाप, क्या सुंदर अभिमान शास्त्र दे रहा है। अगर वो अभिमान जिंदगी में उतर जाए तो सदा के लिए निहाल हो जाओ, निहाल। ये धन का अभिमान है, पद का अभिमान है, अधिकार का अभिमान है, ये रूप का अभिमान है, ये सब नरकों में ले जाएंगे, जन्म मरण के चक्र में डालेंगे। लेकिन एक अभिमान ऐसा दिया सुशिक्षण जी महाराज ने, भगवान के विलक्षण भक्त। वो अभिमान अगर जीवन में उतर जाए तो निहाल हो जाओ, निहाल। असय अभिमान, असय अभिमान जाई जन भोरे, असय अभिमान जाई जन भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। असय अभिमान जाई जन भोरे, असय अभिमान जाई जन भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान जिंदगी में उतर जाए, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे, मैं उनका सेवक हूँ, वो मेरे स्वामी। ये अभिमान अगर जीवन में उतर जाए माताओं बहनों, ये जीव सदा के लिए सुखी हो जाए, निहाल हो जाए। भगवान समझ गए कि अब आ गया इनको अभिमान। परमात्मा ने थोड़ा सी उंगली को जैसे ढीला किया, पूरा पर्वत नीचे की तरफ आया। माताओं बहनों सब चिल्ला पड़े, अरे दादा मरे, मरे क्यों, अब लाठी लगाओ। राजस्थान की पावन धरा पर अलवर नाम का एक शहर है, वहां एक राकेश गुप्ता अच्छे साधक है, नानक जी।
वो सुन रहे थे बैठे, उन्होंने आकर मेरे कमरे में कहा कि स्वामी जी आज एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा क्या अच्छा लगा? उन्होंने कहा ये अच्छा लगा कि नाम जप करना है, कीर्तन करना है, स्वाध्याय करना है, भगवान की लीलाओं का चिंतन करना है, प्रभु का ध्यान करना, ये तो सब लाठी लगाना है। मैंने कहा बस ये सार बात है, ये लाठी लगाना है। अपने लाठी लगाने में पीछे नहीं रहना, लाठी लगाओ। अशोक सैनी जी लाठी लगाने में पीछे मत रहना। क्यों? भगवान की आज्ञा निमित्त मात्रम बहुत सभ्य साचिन। अर्जुन तुम केवल निमित्त बन जाओ। लड्डा जी सभ्य साची बात फिर संदेश दे रहा है, ध्यान दो। पूरी ताकत, पूरी ताकत। पर्वत उठेगा तो भगवान की शक्ति से उठेगा, कल्याण उद्धार होगा भगवान की कृपा से, लेकिन अपने लाठी लगाने में पीछे नहीं रहना है। ये तो लाठी लगाना है। नाम जब करते हैं अच्छी बात है, गीता रामायण का पाठ करते हैं, भगवान का चिंतन ध्यान करते हैं, ये लाठी लगाना। लेकिन लाठी लगाने में नानक जी पीछे बिल्कुल मत रहना, क्योंकि भगवत आज्ञा है। फिर क्या होगा? आम तो सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि। अर्जुन मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। क्यों? जीव में ये ताकत नहीं है माई बाप के अपने उद्योग से अनंत पापों का नाश कर सके। लक्ष्मीकांत तिवारी, ये जीव में ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं कि अनंत पापों का नाश ये जीव अपने उद्योग से कर सके, सामर्थ्य नहीं। लेकिन भगवान कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्था। भगवान तो सर्व समर्थ है, परमात्मा सर्व समर्थ है। माताओं बहनों, इसलिए भगवान ने कहा अहम तो सर्व पाप भ्यो मोक्षयिष्यामि। अर्जुन मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ऐसा भगवान ने क्यों कहा? सर बहुत दिनों से सत्संग सुन रहे हो, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सनमो कहो जीव मोहि जब 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 परमात्मा के जैसे ही सन्मुख ये जीव होगा, इसके करोड़ों जन्मों के पाप स्वतः नष्ट हो जाएंगे। जब ही हमने बहुत पाप किए हैं महाराज, क्या करूं, बड़े पाप हो गए हैं। इतना शक्तिशाली पापों को आप लोगों ने स्वीकार कर लिया, इतना शक्तिशाली। अशोक सैनी, पापों में ताकत नहीं है कि भगवान के सन्मुख टिक जाएं। हाँ, संकल्पित हो जाओ, संकल्पित हो जाओ, आज से ये पाप मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। मैंने महापुरुषों से मां त्रिपदगामिनी के चरणों में बैठ के साफ शब्दों में सुना है,
आप संकल्पित हो जाइए कि आज से ये पाप मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। बाबा ने भी संकेत किया है, जनय अवगुण प्रभु मान न काबो, 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 दीन बंधु अति मृदुल स्वभावो, 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 जनय अवगुण प्रभु मान न काबो, जनय अवगुण प्रभु मान न काबो, दीन बंधु अति मृदुल स्वभावो, दीन बंधु अति मृदुल स्वभावो, दीन प्रभु चित चूक किए की, रहती न प्रभु चित चूक किए की, दीन प्रभु चित चूक किए की, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बारहिए 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 की। सरस अगर 100 बार किसी बात को आप कह दो तो आपको याद हो जाएगा। करत सुरति 100 बार ही एक ही। भगवान वर्तमान देखते हैं माताओं बहनों, अब ये क्या चाहता है। आप इतिहास के पन्नों में दृष्टि डाल लो, धर्म ग्रंथों का अवलोकन कर लो, संत वाणी का चिंतन कर लो, भगवान के वचनों पर विचार कर लो। एक प्रकाश मिलता है। जितने भी संत हुए, महात्मा हुए, धर्मात्मा हुए, महापुरुष हुए, भगवान की कृपा से माफ करने से हुए। भगवान को माफ करना ही पड़ता है, भगवान को माफ करना पड़ता है। आप लौकिक दृष्टि से भी चिंतन करो। कोई बालक है, शरारत करता है, उछंगलता करता है और माँ का कहना नहीं मानता है। माँ आवेश में आकर के हाथ में छड़ी लेकर के जिस समय हाथ पकड़ लेती है, शैतानी करेगा तो आंखों से आंसू बहा के बालक कहता मम्मा अब नहीं करूंगा। तो महाराज माँ के हाथ की छड़ी छूट जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, बालक को हृदय से लगाती, अब न करना, हाँ अब नहीं करूंगा। एक जन्म की जननी, हाथ की छड़ी छूट गई। ऐसे ही संकल्प कर लो, आज से ये काम दोबारा नहीं करूंगा माई बाप। तो करत सुरति सहबार, ये कि भगवान तो हृदय का भाव देखते हैं। अब ये क्या चाहता, अब इसके हृदय में क्या भाव है। पापों की चिंता बिल्कुल मत परवाह करो। मैं तो सच कहता हूं, अगर सच्चे हृदय से भगवान के नाम को जीवा पर स्थान दे दो तो आपके जीवन में जितने सारे पाप हैं सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे, जल करके राख हो जाएंगे। जा सुनाम बिबसौ नर कहीं और जन्म अनेक रचित व्यवस्था पूर्वक भी अगर जीवा पर परमात्मा का नाम आ जाए लक्ष्मीकांत तिवारी, तो अनेक जन्मों के रचित पापों का नाश हो जाता है। जैसे सूखी घास का ढेर लगा हो, एक चिंगारी फेंक दो, चिरंजीव जी सब स्वाहा हो गए। भगवान के नाम में वो ताकत है, ये शक्ति है। अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अर्जुन मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अंत में भगवान ने प्रकाश दिया, मां सुचा अर्जुन तुम चिंता क्यों करते हो। क्यों? अरे जो जाका शरणों कहो ताका ताकी लाज, और उल्टे जल मछली चले बहो जात गजराज। जो इसकी शरण में चला जाता है, मातृशक्ति ध्यान दे, चिंता उसको हो जाती है।
उल्टे जल मछली चले और बह जात गजराज, जैसे गति से नीचे जल आता है पहाड़ों से। आप कभी देख लेना, गति से नीचे जल आएगा तो मछलियां होती ना उल्टा चढ़ जाती, उल्टा छोटी छोटी। तेज प्रवाहित जल में और नानक जी उल्टा चढ़ गए। अब बाढ़ के पानी में देखो आप, बाढ़ का जल हो ना मुकेश, गर्ग इतने बड़े आकार का हाथी लुढ़कने लगता है, बहकने लगता है, गिरने लगता है, बहने लगता है। कारण क्या है? ये मछलियां जल की शरण में है, इसलिए उल्टा चढ़ गई ऊपर। और ये हाथी ये जंगल की शरण में है तो लड़खड़ाने लगा, बहकने लगा, बहने लगा। तो जो जिसकी शरण में चला जाता चिंता उसको हो जाती है। अगर हम सच्चे हृदय से भगवान की शरणागति स्वीकार कर लें तो माई बाप भय, चिंता, शोक, जलन, अशांति इनकी जड़ कट जाएगी सदा के लिए। जड़ सारी चिंता पर ठाकुर जी को हो जाएगी, भगवान को हो जाएगी। हमारे राष्ट्र में प्रबल उदाहरण मिलता है ब्रह्मलीन सदे स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज। जीवा पर नाम आता है निरंजन बेटे, ऐसा लगता है जैसे अमृत किसी ने रख दिया, अमृत। ऐसे विलक्षण महापुरुष। हमारे इसी राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी उनका सत्संग श्रवण किया करते थे। माताओं बहनों, इतने विलक्षण महापुरुष, और उन्होंने सच्चे हृदय से परमात्मा की शरणागति स्वीकार कर ली तो उनका नाम ही हो गया शरणानंद। और शरणागत भक्तों के पीछे पीछे भगवान घूमते हैं। एक बार की बात है, उत्तर प्रदेश में आगरा शहर, वहां यमुना जी है, और वो यमुना जी के किनारे किनारे हाथ में लाठी लिए सूरदास चले जा रहे थे नेमीचंद जी। और बारिश का समय था, पांव के नीचे की मिट्टी खिसक गई, माई बाप झम से यमुना जल में गिरे, हाथ से लाठी छूट गई। सूरदास किनारे का पता ही नहीं कि इधर तैरू। थोड़ी देर तो हाथ पैर को चलाया, लेकिन थोड़ी देर बाद मन में भाव पैदा हुआ, मैं तो भगवान की शरण में, मुझे क्या करना है। और जैसे ये भाव पैदा हुआ कि मैं तो भगवान की शरण में, मुझे क्या करना है, उसी समय यमुना जी में ऐसी हिलोर आई, माताओं बहनों धड़ाम से बाहर गिरे। और जब जमीन में हाथ पड़ा तो दूसरी लकड़ी भी मिल गई। आंखों से आंसू बह चले, आंखों से अश्रुपात होने लगा और विचार करने लगे, धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु आप, धन्य है प्रभु भगवान, धन्य है आप। होली आ रही है आगे, लक्ष्मीकांत होली। एक बार वो मानव सेवा संघ से गए बिहारी जी के दर्शन करने के लिए पैदल। और जैसे बिहारी जी के पावन प्रांगण में जाकर खड़े हुए, बहुत सारे दर्शनार्थी खड़े थे, माताएं ध्यान दें। और पुजारी जी पिचकारी से सबके ऊपर रंग चला रहे थे। चिरंजी जी ध्यान देना, पिचकारी से। स्वामी शरणानंद जी भी उसी प्रांगण में खड़े थे, उनके साथ में 2 सहयोगी भी गए थे। तो एक के मन में आया कि पुजारी जी महाराज जी की तरफ पिचकारी कर रहे हैं, कहीं आंखों में न मार दें, तो ऐसे हाथ कर दिया सामने ऐसे। और जैसे हाथ किया तो महापुरुष के मुंह से निकला, कौन है बुद्धिमान, हटाओ हाथ, मुझे ठाकुर जी से होली खेलने दो। कौन है ये बुद्धिमान? 2 जो सहयोगी गए थे साथ में, उनमें से एक ने कहा जाओ एक रिक्शा लेके आओ, वो वापस चलना है। और माताओं बहनों वो रिक्शा ढूंढने गए सज्जन, लेकिन रिक्शा नहीं मिला। लौट के आए, अपने साथी से कहा कि भैया होली का समय, रिक्शा नहीं मिल रहा है। तो स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज ने सुन लिया, बोले सुनो, साधन नहीं दिया है तो शक्ति देगा, साधन नहीं दिया है तो शक्ति देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 2 में 1 भी न दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। माताओं ध्यान देना, ये है भगवत विश्वास, इसको कहते हैं भगवत विश्वास। मुंह से निकला कि साधन नहीं दिया तो शक्ति देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 में 1 भी न दे। और श्याम सुंदर जी पैदल ही वापस मानव सेवा संघ चले पहुंचे। आशय कहने का यह है कि जो भगवान की शरण में हो जाता है, चिंता उसको हो जाती है, ठाकुर जी को हो जाती चिंता दीन दयाल को। और मोमन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल सी रामदास गोविंद, चिंता सब ठाकुर जी को, सब भगवान को, सब चिंता हो जाएगी।
आप लौकिक दृष्टि से विचार कर लो, एक मनुष्य के भरोसे मनुष्य निश्चिंत हो जाता है। श्याम सुंदर एक मनुष्य के भरोसे, जैसे हमारी वंदनीय पूजनीय माताएं बहनें बैठी हैं, अब इनका जब विवाह हुआ ना सोनी जी, अब ये ससुराल चलने लगी, तो किसी माता बहन ने अपनी माँ से कभी कहा क्या कि माँ मेरा इसका कोई खास परिचय तो है नहीं, घंटे 2 घंटे 4 घंटे का परिचय ये मुझे ले जा रहा है, तो माँ तुम एक काम करो, 5 किलो आटा मेरे VIP में, एरोस्टोकेट में, सूटकेस में, बक्से में डाल दो, कम से कम रोटी बना के तो खा लूंगी, भूखा न मार दे। कहा किसी ने? अगर भूखा मार दे तब? अब देखो विश्वास हो गया, जो लिए जा रहा है खुद ही व्यवस्था करे, एक मनुष्य के भरोसे। ये बात हृदय में धारण करने योग्य है, ये केवल सुनने सुनाने के लिए नहीं है, ये हृदय में धारण करने योग्य कि एक मनुष्य के भरोसे मनुष्य निश्चिंत हो गया, और जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, अगर उसकी चरणों की शरणागति स्वीकार कर लो तो 4 चीजें आपके जीवन में हो जाएंगी। आप निर्भय हो जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे, निस्संक हो जाओगे, निस्शोक हो जाओगे। ये कसौटी है साधक की जीवन। चिंता मुक्त हो जाओगे, चिंता फिर भगवान को होगी, ठाकुर जी को होगी। हमारा पुरुषार्थ इतना है कि हम तो चरणों को पकड़े बैठे रहे, बस उसको छोड़ना नहीं है। हे नाथ मैं तो आपका हूं भगवान, अब हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोही, हम जैसे हैं प्रभु, हम तो आपके हैं, हम जैसे भी हैं भगवान आपके हैं। एक बात कहूं, शरणागत भक्त के जितने दोष होते हैं ना, भगवान उनको अपना दोष मानते हैं। शरणागत के जितने भी माताओं बहनों दोष होते हैं वो भगवान अपना दोष मानते हैं। हमारे ग्रंथ में प्रबल उदाहरण मिलता है, जिस समय भगवान श्री राघवेंद्र ने विभीषण जी महाराज को लंका का राजा बना दिया और भगवान पुष्पक विमान से आ गए, अयोध्या राज सिंहासन पर आसीन हो गए, लेकिन विभीषण जी महाराज समुद्र पार करके इधर आ गए, एक विप्र घोष नाम का गांव, और वहां चले गए, उनसे एक ब्रह्म हत्या हो गई। इसके बाद क्या हुआ, माताओं बहनों ब्राह्मणों ने उनको पकड़ लिया, बहुत पिटाई की और जंजीरों में जकड़ करके तहखाने के में डाल दिया। भगवान श्री राम को पता चला कि मेरा भक्त विभीषण है ना, वो ब्राह्मणों की चंगुल में है, विप्रघोष गांव में। भगवान पुष्पक विमान पर आसीन हुए और जैसे विप्रघोष गांव की धरती पर पैर रखा, चारों तरफ से ब्राह्मणों ने घेर लिया। भगवान ने पूछा, ब्राह्मणों जरा ये बताओ मेरा भक्त विभीषण यहाँ है क्या? उन्होंने कहा कि महाराज उसके द्वारा एक ब्रह्म हत्या हो गई है, मैंने उसको बहुत मारा लेकिन वो मरा नहीं, और मैंने तो जंजीरों में जकड़ करके उसको तहखाने में डाल दिया। भगवान राघव की आंखों से आंसू छलक गए और कहा, ब्राह्मणों मैंने उसको कल्प तक की आयु और राज्य दे रखा है, वो नहीं मारा जा सकता है। अगर मारना है तो तुम मुझे मार डालो, अगर मारना है तो तुम मुझे मार डालो, लेकिन मेरे भक्त विभीषण को छोड़ दो, मुझे मार डालो तुम और मेरे भक्त विभीषण को छोड़ दो। इतना सुनते ही ब्राह्मणों के आंखों से अश्रुपात होने लगा, माताओं बहनों, और परमात्मा के चरण पकड़ लिए, कहा धन्य है प्रभु आपकी भक्त वत्सलता, धन्य है प्रभु, धन्य है। भगवान अपना दोष मानते हैं, अपना दोष। हमारा कर्तव्य इतना ही है, अंतिम क्षण चल रहे हैं, समय का अभाव है माताओं बहनों, हमारा पुरुषार्थ इतना ही है, हम तो चरणों में पड़े रहें। हे नाथ मैं जैसा भी हूं प्रभु आपका हूं, आपका। एक बार बहुत सारी बकरियां जंगल में चरने के लिए गईं। सायंकाल हो गया, सारी बकरियां तो घर की ओर प्रस्थान करती हैं, लेकिन एक बकरी माताओं बहनों वो लताओं में उलझ गई। उसने बड़ा प्रयास किया उपाध्याय जी, लेकिन बेचारी निकल न सकी। रात्रि काल हो गया, रात्रि काल हो गया, तब वो बेल से बाहर आ सकी। अब विचार किया रात्रि का समय है, यहाँ हिंसक जीव है, कोई मुझे खा जाएगा, मैं क्या करूं। आगे जब चली ना तो क्या देखा, एक सिंह का पंजा बना हुआ है। बस वहीं बैठ गए, वहीं बैठ गए अरुण तिवारी, अब इन्हीं के भरोसे मुझे यहाँ रात में बैठना है। हिंसक जीव आए, जैसे आंख की ना बकरी की तरफ, कहा मेरी तरफ आंख तब करना, पहले देख लेना मैं किसके सहारे बैठी हूँ, किसके भरोसे बैठी हूँ, देख लेना। अरे ये तो सिंह का पंजा है, चलो यहां से।
थोड़ी देर में सिंह आ गया और सिंह ने जैसे ही नजर डाली बकरी को, और बकरी ने कहा सुनिए मेरी तरफ तब डालना जब ये देख लेना मैं किसके भरोसे बैठी। सिंह ने देखा ये तो मेरा ही पंजा है, ये मेरे भरोसे बैठी। हाथी चला आ रहा था, ठहर जाओ इसको पीठ में बैठाओ। अब हाथी को एक बकरी को पीठ में बैठाने में कितना कष्ट है। विशाल बेटे सूंड से उठाया बैठा दिया और कहा देखो कोमल कोमल पत्ती खिलाना, कोमल कोमल पत्ती खिलाना इसको। महापुरुषों ने कहा कि खोज पकड़ सैठे रहो और धनी मिलेंगे आए, अवजय गज मस्तक चढ़े निर्भय कोपल खाए। आज हाथी के पीठ पर बैठी हुई है बकरी और कोमल कोमल पत्तियां खा रही। महापुरुषों ने कहा बस भगवान के चरणों में पड़े रहो, परमात्मा की शरणागति स्वीकार कर लो सज्जनों। हम निर्भय हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, निशंक हो जाएंगे, निशोक हो जाएंगे। बस पुरुषार्थ इतना ही कि हे नाथ मैं जैसा भी हूं भगवान आपका। अब गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, सुंदरकांड का पाठ करो, अच्छी तरह से भगवान का चिंतन ध्यान करो, लेकिन भगवान की शरण में मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये शरणागति क्या है? शरणागत का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, केवल शरण रह जाए। शरणागत का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, केवल शरण रह जाए। ढूंढा सब जहां में और पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा तो अब पता। परंतु एक बात कहूं, वास्तव में पूर्ण शरणागति अमित बेटे मेरे लाल भगवान ही प्रदान करते हैं। साधक तो क्या करता है कि भगवान के सन्मुख होकर के शरणागति की लड्डा जी तैयारी करता है। साधक भगवान के सन्मुख होकर शरणागति की तैयारी करता है। माताओं बहनों, वास्तव में पूर्ण शरणागति भगवान प्रदान करते हैं। जैसे छोटा बच्चा है ना, हाथ ऊंचा कर देता तो माँ उसको गोद में संभाल लेती। अमित बेटे जैसे ही माताओं का स्वभाव होता है, ये रोटी खाने के बाद सर्दी के दिनों में विचार करती हैं चलो बालक को लेकर के छत पर चलूं धूप लेने के लिए, और बच्चे को एक सीढ़ी में खड़ा कर देते हैं। बेटा अगला पैर बढ़ाओ, ऊपर रखो। उसने लगाई ताकत, आगे रख दिया, और बेटा ताकत लगाओ, अगली सीढ़ी पर रख दिया। माँ कहती और लगाओ ताकत, अगले में फिर माँ कहती और। अब वो बालक माँ की तरफ देखने लगा, पाँव हिलने लगे, तो माँ फिर समझ गई अब इसके अंदर ताकत नहीं बची है। बालक को गोद में ले लेती है, लाड़ दुलार करती, चुम्बन लेती, धम 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 करते हुए छत पर लेके चली गई। लेकिन कब हुआ? जब पांव हिलने लगे, हाथ ऊंचा कर दिया। ऐसे साधक भगवान के सन्मुख होकर शरणागति की तैयारी करता है। वास्तव में पूर्ण शरणागति भगवान ही प्रदान करते हैं। तभी शरणागत भक्तों ने पूर्ण शरणागति का संदेश दिया। मारा नटराजा, मारा नटराजा, मैं तो थारे नचाए नाचो। मारा नटराजा, थारे नचाए नाचो। मारा नटराजा, थारे नचाए नाचो। मारा नटराजा, थारे नचाए नाचो।
कपड़ा पहरावे वैसा स्वांग बनाओ। क्या रंग रा कपड़ा पहरा वैसा स्वांग बनाओ। क्या रंग रा कपड़ा पहरावे वैसा स्वांग बनाओ। जैसा बोल बुलावे मुख से, 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 वैसी बात सुनाऊं मारा नटराजा तारे नचाए नाचो। मारा नटराजा तारे नचाए नाचो। मारा नटराजा तारे नचायो नाचो। मारा नटराजा तारे नचाए नाचो। रूखा सूखा जो कुछ देवे हारे भोग लगाओ। रूखा सूखा जो कुछ देवे हारे भोग लगाओ। रूखा सूखा जो कुछ देवे हारे भोग लगाओ। रूखा सूखा जो कुछ देवे तारे भोग लगाओ। हीर परुषया छाछ रावणे, हीर परसिया छाछ रावणे। हीर परुषया छाछ रावणे, हीर परसिया छाछ रावणे। सबड़ प्रेम से पाऊं मारा नटराजा तारे नचायो नाचो। मारा नटराजा तारे नचाए नाचो मारा नटराजा तारे नचाए नाचो। मारा नटराजा तारे नचाए नाचो। घर का प्राणी कहो न माने मन मन खुशी मनाओ। घर का प्राणी कहो न माने मन मन खुशी मनाओ। सतीश शर्मा महाराज जी कहा करते थे घर का व्यक्ति कहना न माने तो मन मन यानी 40 शेर खुशी मनाओ। एक बात कह दूं, घर वाले सब बात मानने लगे ना तो नानक जी बड़ी फसावट है। मैं तो कहता हूँ कोई न माने तो निहाल हो गए, मोह खत्म हो जाएगा। घर का प्राणी कहो न माने मन मन खुशी मनाओ। घर का प्राणी कहो न माने मन मन खुशी मनाओ। घर का प्राणी कहो न माने मन मन खुशी मनाओ। घर का प्राणी कहो न माने मन मन खुशी मनाओ। हारे इन मंगल विधान में, 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 मैं क्यों टांग अड़ाऊं मारा
नट राजा थारे नचाए नाचो। अगर वो कहेगा नहीं जगन्नाथपुरी चलना है तो मैं तो तैयार बैठा हूं। अब आगे कहां ले जाएगा वही जाने। तो जहां कहेगा वहीं जाने के लिए मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूं। लेकिन सुदेश शास्त्री अगर कह देगा नहीं कहीं नहीं जाना है तो फिर कहीं नहीं जाना है। कोस हजार पकड़ ले जावे दौड़े ओ जाओ। कोस हजार पकड़ ले जावे दौड़ो जाओ। कोस हजार पकड़ ले जावे दौड़े ओ जाओ। कोस हजार पकड़ ले
हरे